आप सभी को नमस्कार। मैं नव्या प्रजापति। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पाचन को सही रखने वाले आसन। आज हम आपको बताएंगे वज्रासन और वज्रासन समूह के कुछ ऐसे आसन जिनको करने से हमारे पेट संबंधित विकार दूर होंगे, क्योंकि अधिकांश जो बीमारियां हैं वो हमारे पेट से संबंधित होती है, जिनका मेन कारण है कि भोजन ठीक तरीके से नहीं पच पाता है। भोजन को अच्छी तरह से पचाने के लिए हमें कुछ योग अभ्यास करना चाहिए, जिनके करने से हमारा डाइजेशन सही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन को करने के लिए दोनों पैरों को सामने कीजिए, एक एक पैर को घुटनों से मोड़िए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर दोनों एड़ियों के बीच में पंजों पर बैठ जाना है। दोनों पैरों के अंगूठे मिले रहेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है। कमर, गर्दन, बैकबोन स्ट्रेट रखनी है। जब आप स्टार्टिंग में करेंगे इसको तो जो पैरों की मसल्स है उनमें थोड़ा सा खिंचाव होगा, तो उसके कारण थोड़ा दर्द होगा, परंतु डेली प्रैक्टिस करने पर यह आसन आसानी से बनने लगेगा। वज्रासन को छोड़कर सारे योग अभ्यास खाली पेट किए जाते हैं और खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद ही किए जाते हैं, परंतु वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद किया जा सकता है, क्योंकि यह खाना को अच्छे तरीके से पचाता है। वज्रासन में बैठने से क्या होता है कि जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारे शरीर में 2 मोड़ आ जाते हैं, एक कमर में और एक घुटनों में, जिससे हमारे पैरों की तरफ जाने वाला जो ब्लड है वो रुक जाता है और वहाँ पेट में रहकर पाचन तंत्र के साथ मिलकर भोजन को बहुत अच्छे से पचाता है और भोजन का रस ब्लड में मिलकर पूरे शरीर को पोषण देता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए हमें खाना खाने के बाद रोज़ कम से कम 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। इस आसन से पैरों की जो मसल्स है वो मजबूत भी होती है और घुटने भी मजबूत होते हैं। और यह आसन जिनके पैरों में घुटनों में दर्द है उनको यह नहीं करना चाहिए। ये था वज्रासन। अब आपको बताएंगे हम मंडूक आसन, और देखिए कि इसको कैसे किया जाता है। मंडूक आसन भी वज्रासन की स्थिति में किया जाता है। इसके लिए दोनों हाथों को सामने कीजिए, मुट्ठियाँ बनाइए, अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दोनों साइड लगाइए और श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए। मुट्ठियाँ जंघाओं पर टिक जाती है और छाती घुटनों पर टिक जाती है और गर्दन सामने रखनी है। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं रुकिए और धीरे धीरे वापस श्वास को लेते हुए आइए। हाथ को सामने खोलते हुए वज्रासन की स्थिति में आइए। ये हो गया मंडूक आसन। इसमें क्या होता है कि जब हम सामने की ओर झुकते हैं तो हमारे पेट पर दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण जो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं उन पर प्रेशर आता है, जिससे इनमें जाने वाला ब्लड थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और जब हम दबाव को हटाते हैं तो तेज़ी से इसमें ब्लड चला जाता है, जिससे उन अंगों में शुद्ध वायु पहुंचती है, उनको पोषण मिलता है, मजबूत बनते हैं, एक्टिव होते हैं और उनकी मसाज होती है, जिससे पाचन क्रिया बहुत अच्छे से हो जाती है। ये आसन डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज और भूख न लगना, अल्सर, अपच आदि समस्याएं इससे दूर होती हैं। इसे कम से कम 2 से 5 मिनट इसका रोज़ अभ्यास करना चाहिए। इसकी एक और विधि है, वो हम आपको बताएंगे। इसमें दूसरी विधि में दोनों हाथ को सामने कीजिए, दोनों हाथ की जो हथेलियाँ नाभि पर रखिए, नाभि पर रखना है और श्वास को छोड़ते हुए सामने झुकना है। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं रुकिए और धीरे से श्वास को लेते हुए वापस आ जाना है। हाथ को खोलकर वज्रासन में बैठ जाना। ये हुई इसकी दूसरी विधि। अब हम बताएंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त अर्थात सोना, यानी कि वज्रासन की स्थिति में सोया हुआ। योग में एक नियम भी है कि जब हम सामने की ओर झुकते हैं तो हमें पीछे झुकने वाले भी आसन करना चाहिए। तो हम करते हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए थोड़ा पैर खोल लीजिए और कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे झुकिए।
धीरे धीरे पीछे जाके लेटना है और दोनों हाथों को थाइस पर रखना है। श्वास को सामान्य रखना है। यह आसन देखने में जितना सरल लग रहा है उतना सरल है नहीं, तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही करना है। अब धीरे धीरे इसमें कोहनियों का सहारा लेते हुए उठना है, धीरे धीरे, और वापस वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है। इससे क्या होता है कि हमारे पेट संबंधी समस्याएं तो दूर होती ही है, साथ में जो पैरों की मसल्स है वो मजबूत होती है, रीढ़ की जो सारी समस्याएं हैं वो दूर होती है। इनको किनको नहीं करना चाहिए? जिन्हें स्लिप डिस्क है या कमर दर्द है, हाई बीपी है या फिर हार्ट की कोई समस्या है, तो उनको यह आसन नहीं करना चाहिए। तो यदि आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं तो आप इन आसनों का रोज़ अभ्यास कीजिए, जिससे आपको ज़रूर लाभ होगा।